प्रोसीजर स्टार्ट करने से सबसे पहले हम पहनेंगे ग्लव्स, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये है डायलेजर, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो डायलेजर प्राइम करते समय हमें इसे उल्टा लगाना है, कुछ इस तरीके से, और इसे हम कहते हैं ट्यूबिंग। जो रेड कलर में है उसे हम कहते हैं आर्टेरियल लाइन, और जो ब्लू कलर में है उसे हम कहते हैं वीनस लाइन। सबसे पहले आर्टेरियल लाइन को डायलेजर में अटैच करते हैं और ब्लड पंप सेगमेंट को हम पंप में कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। जब पंप अच्छी तरीके से लग जाए तो आर्टेरियल चैम्बर को कुछ इस तरीके से सेंसर पे हैंग कर देते हैं और बाकी बचे ट्यूबिंग को आईवी पोल पे कुछ इस तरीके से हैंग कर देंगे। अब बारी आती है वीनस लाइन को कनेक्ट करने की। तो वीनस लाइन को भी हम डायलेजर के दूसरे पार्ट में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे और मेक श्योर करेंगे कि वो लूज ना रहे। और फिर वीनस चैम्बर को कुछ इस तरीके से उल्टा करके लगा देंगे। वीनस लाइन के दूसरे एंड को हम डस्टबिन में लगा देंगे। फिर हम लेंगे एक फ्रेश आईवी सेट, जो कि बिल्कुल भी यूज्ड नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए। उसे हम अटैच करेंगे आर्टेरियल लाइन में एक कनेक्टर के थ्रू एंड उसके दूसरे एंड्स को हम एनएस में लगा देंगे। अच्छे से जब सारी ट्यूबिंग हो जाए तो हम पंप को ऑन करेंगे एंड स्पीड को अपने हिसाब से इंक्रीज करेंगे। जब पंप ऑन हो जाएगा तो एनएस जो होता है नॉर्मल सलाइन, वो धीरे धीरे करके दोनों चैम्बर्स में फिल हो जाएगा। अब हमें जितनी भी छोटी बड़ी ट्यूबिंग्स है उसे क्लीन करना है। इन सभी ट्यूबिंग्स में लगे हुए हैं क्लैंप्स, जिसके थ्रू हम उस ट्यूबिंग को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टेरियल लाइंस के सभी ट्यूबिंग्स को क्लीन करेंगे। ट्यूबिंग्स को फ्लो को बढ़ाने के लिए हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो उसका फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आर्टेरियल एंड वीनस दोनों लाइन के ट्यूबिंग्स को अच्छे से क्लीन कर देंगे, एक्सेप्ट आईवी लाइन को। उसे पंप बंद करने के बाद से कुछ इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। अब वापस से पंप को स्टार्ट कर देंगे। अब हम करेंगे डायलेजर में जो भी बबल्स प्रेजेंट है उसको रिमूव, क्योंकि उसके प्रेजेंस में पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म जैसी परेशानी हो सकती है। तो डायलेजर को कुछ इस तरीके से अपने हाथों पे टैप टैप करके बबल को रिमूव करेंगे। जब एक बार अच्छे से बबल रिमूव हो जाए तो हम वापस उसे लगा देंगे। तो वीनस लाइन का जो एंड डस्टबिन में था उसे हम आईवी लाइन से कनेक्ट कर देंगे एंड क्लैंप को ओपन कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रीसर्कुलेशन। ये जो छोटी सी बॉटल थी इसको कहते हैं हिपैरिन। ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। इस हिपैरिन को एक डिस्पोजल में 1.5 ml या 1 ml लोड करेंगे, फिर इसे 10 ml होने तक एनएस से डाइल्यूट करेंगे। उस डिस्पोजल को हिपैरिन लाइन में कनेक्ट करने के बाद से हिपैरिन पंप पे कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब सारा एयर अच्छे से निकल गया है तो डायलेजर को हम सीधा करके मशीन पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। फिर हम डायलिसिस लाइन को भी अटैच करेंगे डायलेजर में। ब्लू लाइन को कनेक्ट करेंगे रेड लाइन से एंड रेड लाइन को कनेक्ट करेंगे ब्लू लाइन से। इसे हम कहते हैं कपलर और इसे अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा डायलेजर होता है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो हम वीनस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं आईवी लाइन से एंड उसे वापस से डस्टबिन में लगा देते हैं। दोनों चैम्बर को थोड़ा थोड़ा खाली करते हैं। वीनस चैम्बर को हम इस एयर डिटेक्टर पे ऐसे अटैच कर देंगे और इस ट्यूबिंग के क्लैंप को ओपन करके उसे थोड़ा खाली करने के बाद से उसे टीडीपी में अटैच कर देंगे। अब आर्टेरियल और वीनस लाइन के जो भी ट्यूबिंग्स हैं उसे यहाँ पे लगा देंगे। हमारा प्राइमिंग का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन पेशेंट्स के वेस्कुलर एसेस के हिसाब से उनका निडल इंसर्शन होता है। फिर उसे माइक्रोपोर से टेपिंग कर देते हैं ताकि निडल अपने जगह से कहीं भी इधर उधर खिसके ना। एक बार निडल इंसर्शन हो जाती है तो आर्टेरियल लाइन को क्लैंप करके उसे आर्टरी से अटैच करते हैं। फिर क्लैंप्स को ओपन करते हैं, देन पंप को ऑन कर देते हैं। सेम प्रोसीजर सेम एज वीनस लाइन के साथ भी करते हैं। क्लैंप को ओपन करके पंप को ऑन कर देते हैं और हीमोडायलिसिस प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड।